बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि वक्फ को लेकर मुसलमान समुदाय के अंदर से आवाज उठ रही थी कि ये वक्फ कैसे जमीनें हड़प रहा था, जिस मकसद से शुरू हुआ था गरीब मुसलमान को उसका फायदा मिले वो मिल नहीं रहा था। आज जब इस पर एक कानून बनाने की बात आ रही है, संशोधन है, कानून नहीं है, एक संशोधन है, तो बहुत से लोगों को दिक्कत इसलिए हो रही है क्योंकि शायद उनके अपने व्यवसाय खत्म हो जाएंगे। गरीब मुसलमान को ना इससे पहले फायदा हो रहा था, अब कम से कम कुछ मिले। चलिए आप एक बात मान लेते हैं कि आपकी बात थोड़ी तरीके में सच्चाई है। ठीक, आप हमको ये बताइए कि आप लिमिटेशन एक्ट क्यों अप्लाई कर रहे हैं वक्फ बोर्ड के ऊपर, जब हिंदू धर्म के ऊपर अप्लाई नहीं होता, जैन धर्म के ऊपर अप्लाई नहीं होता, किसी धर्म के ऊपर अप्लाई नहीं होता। अगर कोई एंक्रोचर है, 12 साल से वक्फ प्रॉपर्टी पर एंक्रोचर है, आप उसको मालिक बना रहे हैं, आप कब्जेदार को मालिक बना रहे हैं, आप वो क्यों कर रहे हैं? अच्छा, दूसरी चीज, 2014 में मुख्तार अब्बास नकवी ने कानून पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया था, उसका नाम था इविक्शन ऑफ अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेशन बिल। 2024 में आपने उसको वापस क्यों लिया भाई? आप तो इंक्रोचर्स को निकालते ना। तीसरी बात आप ये देख लीजिए कि आप एक हिंदू धर्म में और सिख धर्म में और जैन धर्म में वो लोग की अपनी धार्मिक बॉडीज में वो खुद चलाएंगे, उनको वक्फ उनका यूसेज रहेगा, उन पर लिमिटेशन एक्ट अप्लाई नहीं होगा। तो फिर मुसलमान धर्म में आप दूसरे धर्म के लोगों को क्यों लाके चलाएंगे मेरे बोर्ड में, और लिमिटेशन एक्ट मुझ पर क्यों अप्लाई करेंगे? और मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं मैडम कि राम मंदिर बाबरी मस्जिद जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ बाय यूजर को अपहेल्ड किया जी, और बताया उसके 3-4 पेजेस जजमेंट में है। पहले तो गवर्नमेंट ने इलीगल काम किया कि किसी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को इस तरह आपने ओवरटर्न कर दिया। जब टेम्पल बाय यूसेज, मड बाय यूसेज हो सकता है, जिसका तमिलनाडु के एंडोमेंट बोर्ड में कानून है, तेलंगाना आंध्रा में है, तो आपने मुसलमानों की वक्फ प्रॉपर्टी से वक्फ बाय यूजर को क्यों निकाल दिया जो सुप्रीम कोर्ट में है? आपको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बात समझिए जी, मिसाल आपको एग्जांपल दे रहा हूं। अब ऐसे कई मस्जिद है जिनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो वो 100 साल 200 साल से मस्जिद है, वक्फ बाय यूजर है। अब कल सरकार बोलेगी रजिस्ट्रेशन नहीं होगा इस कानून में क्योंकि तो पास कागज नहीं है। मैं कहूंगा भाई वक्फ बाय यूजर, तो सरकार बोलेगी नहीं, हमने तो वक्फ बाय यूजर निकाल दिए क्योंकि यहाँ पर डिस्प्यूट हो गया, यहाँ पर गवर्नमेंट क्लेम करे अपनी प्रॉपर्टी को। तो फिर दूसरी चीज ये है कि अगर मेरा कोई इंक्रोचर है मेरी वक्फ प्रॉपर्टी पर, मैं उसको निकालने जाऊंगा तो सरकार बोलेगी तुम नहीं निकाल सकते, लिमिटेशन एक्ट अप्लाई हो गया, वो 12 साल से मालिक हो गया। ओवैसी साहब, मैं एक चीज आपसे पूछूंगी, क्योंकि जब भी आप माइनॉरिटीज की बात करते हैं, आप मुसलमानों के साथ क्रिश्चियंस की भी बात करते हैं, आप जैन्स की भी बात करते हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन वही माइनॉरिटीज जैन्स हैं, क्रिश्चियंस हैं, वो कहते हैं वो सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट हमें तो नहीं है जो वक्फ के जरिए मुसलमानों को है। मुझे ये बताइए, जब हम केरल की बात करते हैं तो जमीनें जिन पर कब्जा हुआ उनमें क्रिश्चियन परिवार भी हैं, लोग इसे हिंदू मुसलमान बनाने पे लगे हैं। नहीं, देखिए वक्फ बोर्ड जो है हिंदू एंडोमेंट बोर्ड की तरह, जैन एंडोमेंट बोर्ड की तरह, क्रिश्चियन रिलीजियस चैरिटीज की तरह एक प्योर रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है, प्योर रिलीजियस। अच्छा, ये कानून जो है वो तो क्रिश्चियन धर्म का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कोई कानून नहीं है उनके पास। अब जो लॉ है वो हिंदू धर्म, मुसलमान धर्म, जैन धर्म के ऊपर, और साईं बाबा ट्रस्ट भी है। अब साईं बाबा ट्रस्ट ये कहता है कि अगर कोई एम्प्लॉय भी होगा तो उसको साईं बाबा में अपना बिलीफ दिखना पड़ेगा। अब जब आप अपने धर्म के लिए प्रोटेक्शन दे रहे हैं तो आप मुस्लिम धर्म को, इस्लाम धर्म को क्यों नहीं दे रहे हैं भाई? ये तो राइट टू इक्वालिटी का वायलेशन है ना मैडम, राइट आर्टिकल 15 का वायलेशन है, डिस्क्रिमिनेशन आप कर रहे हैं, फ्रीडम ऑफ रिलीजन का वायलेशन कर रहे हैं। और अगर किसी की प्रॉपर्टी पर कब्जा हुआ है जैसा आप बोल रहे हैं जी, तो उसको इख्तियार है, आप ट्राइब्यूनल जाइए, कोर्ट जाइए। अच्छा, और आखिरी बात मैं आपको समझा रहा हूं आपके समझने के लिए और आपके दर्शकों के लिए, कोई भी प्रॉपर्टी वक्फ कैसा होती है। अगर मिसाल के तौर पर मैं अपनी प्रॉपर्टी दे रहा हूं तो मैं वक्फ बोर्ड को लिखता हूं, वक्फ बोर्ड सर्वे कमिश्नर को, जो अब गवर्नमेंट ने सर्वे कमिश्नर को निकाल दिया जो कलेक्टर से बड़ा है, वो इंक्वायरी करने से पहले नोटिस देता है कि भाई ये प्रॉपर्टी इनकी है नहीं है, हम सर्वे कर रहे हैं। सर्वे करने के बाद अगर वो कहता है कि प्रॉपर्टी मेरी है तो चीफ सेक्रेटरी को लेटर लिखकर चीफ सेक्रेटरी गजेट नोटिफिकेशन इशू करती है, वो वक्फ प्रॉपर्टी बनती है।
अब उस गजट नोटिफिकेशन को आप नहीं मान रहे तो मैं क्या करूं, बोलिए आप। उत्तर प्रदेश में तो देखिए योगी सरकार गजट नोटिफिकेशन मेरा को बड़ा नकार एक दे रही है। सिंपल सा सवाल है ओवैसी साहब, जो ये बार बार आपने सुना होगा, ये हर बार कहा जा रहा है कि थर्ड लार्जेस्ट लैंड ओनर इस देश में वक्फ है। अब समस्या ये है कि आप ही का बयान कह रही हूं कि इस देश में मुसलमान पिछड़ता चला गया, इस देश में गरीब मुसलमान और गरीब होता रहा, तो वक्फ तो बना ही था गरीब मुसलमान की मदद करने के लिए। थर्ड लार्जेस्ट लैंड ओनर है लेकिन गरीब मुसलमान गरीब होता चला गया, तो मदद की क्या वक्फ ने? पहले तो आपको मैं करेक्ट कर दूं मैडम कि थर्ड लार्जेस्ट लैंड बैंक वक्फ बोर्ड के पास नहीं है। नहीं है। कैसा नहीं है बताता हूं। बताइए। आपको मैं देखिए, आप ले लीजिए तमिलनाडु की मिसाल। तमिलनाडु हिंदू एंडोमेंट बोर्ड, कर्नाटका एंडोमेंट बोर्ड, आंध्र प्रदेश एंडोमेंट बोर्ड, तेलंगाना एंडोमेंट बोर्ड और ओडिशा के सिर्फ 10 हिंदू प्रॉपर्टी जिसका कैग ने सर्वे किया। इन 5 को आप मिला लेंगे ना मैडम तो करीब 14.5 लाख एकड़ हो जाते हैं। मैं इसमें यूपी नहीं मिलाया, यूपी हिंदू एंडोमेंट बोर्ड को, मध्य प्रदेश, राजस्थान, सिर्फ 5 को मिला रहा हूं तो 14.5 लाख एकड़ है। तो ये जो प्रोपेगेंडा बीजेपी संघ परिवार ने किया वो झूठा है, नंबर 1। दूसरी बात आप कह रहे हैं कि रेवेन्यू क्यों नहीं बढ़ रहा है, वही बोल रहे हैं ना आप। तो रेवेन्यू बढ़ाने के लिए, सुन लीजिए, रेवेन्यू बढ़ाने के लिए सरकार ने क्या मदद की? रेवेन्यू बढ़ाने के लिए आपने हमको वो पावर्स नहीं दिए जो हिंदू एंडोमेंट बोर्ड के पास समरी एविक्शन पावर है, वो उनके एंक्रोचर्स को निकाल सकते हैं। मेरे पास क्या, आखिरी बात सुनिए, मेरे पास पावर क्या है कि अगर मैं आपके खिलाफ केस जीतता हूं सुप्रीम कोर्ट में, तब भी मैं जाकर एंक्रोचर को नहीं निकाल सकता, मुझे एग्जीक्यूटिव पिटीशन लोकल कोर्ट में डालना पड़ता है। आप वक्फ बोर्ड को पावर्स नहीं देकर जो थोड़े पावर्स थे उसको तो आपने निकाल ही दिया, और आप मुझसे सवाल कर रहे हैं रेवेन्यू कैसा नहीं है, रेवेन्यू क्यों नहीं बढ़ रहा है। देखिए वैसी साहब, मैं हमेशा कहती हूँ आप बहुत अच्छे वक्ता हैं, लेकिन आप क्या इस बात को नकार रहे हैं कि वक्फ थर्ड लार्जेस्ट लैंड ओनर नहीं है? आप कह रहे हैं ये सरासर झूठ है, ये संघ परिवार का फैलाया झूठ है। तो वैसी साहब ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं कि वक्फ के पास इतनी जमीन नहीं है जितना के प्रचार किया गया। बिल्कुल झूठ है। मैं आपको कह रहा हूं ना, 5 हिंदू धर्म बोर्ड, एंडोमेंट बोर्ड के कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्रा, तेलंगाना और उड़ीसा के सिर्फ 10 प्रॉपर्टीज, अगर आप यूपी, बिहार, राजस्थान, बंगाल को मिला लेंगे तो मैडम जो पैसा आता है डिफेंस से बड़ा हो जाएगा। सर तिरुमाला तिरुपति की भी मैं बात कर लूं, टेम्पल बोर्ड से भी जो पैसा आता है, जो टैक्स लगता है, वो टैक्स देश में बेहतरी के लिए सबके लिए जाता है। वो हिंदू मुसलमान नहीं देखता है, वो क्रिश्चियन और जैन नहीं देखता है। क्या वो देख रहा है जो सरकार टैक्स का पैसा लेती है, क्या वो देख रही है धर्म? वो सुन लीजिए, मेरे मैं समझ गया, मुझे जाना है जल्दी में, वहां देर से ज्वाइन करें। जी बताइए। आप देखिए, टीटीडी से जो आप पैसा लेते हैं सरकार, उसको वापस करना पड़ता है, वापस करती है सरकार। अच्छा, और एक बात सुनिए मैडम, टीटीडी में जो नॉन हिंदू एम्प्लॉइज उसको निकाल रहे आप, एम्प्लॉइज की बात कर रहा हूं। सुनिए मेरी बात मैडम, प्लीज मेरी बात को मुकम्मल सुनो, मैं तैयार हूं, सुनिए मेरी बात। बोलिए। एम्प्लॉइज को आप निकाल रहे हैं। टीटीडी का एक्ट ये कहता है कि जो मेंबर होगा, असिस्टेंट कमिश्नर होगा, हिंदू होगा। भाई मुस्लिम धर्म में आप क्यों कर रहे हैं, नॉन मुस्लिम को क्यों ला रहे हैं? और टीटीडी का आखिरी बात, टीटीडी में जो आप मेरा सवाल टक करके अपने सवाल पर लाना चाह रहे हैं वैसी साहब। नहीं, मेरी बात सुनिए। टीटीडी के आप जिक्र किए, टीटीडी में जो लड्डू बनता है कौन बनाता है? आम हिंदू बनाता है? नहीं बनाता है मैडम। आम ब्राह्मण बनाता है? नहीं बनाता है। ब्राह्मण में एक सेक्ट है, वो ही लड्डू बनाता है। आप तो मेरा पूरा, लेकिन सर उसके बोर्ड में क्रिश्चियंस भी थे। मैं आपको सिर्फ ये बता रही हूँ, बोर्ड में क्रिश्चियंस थे कि नहीं थे, मैं आपसे पूछ रही हूँ। सर आप तो करेक्ट कर देते हैं ऑन एयर ही, तो बता दीजिए जरा, बोर्ड में थे कि नहीं थे? जब लड्डू विवाद हुआ उसके बाद ये उजागर हुआ, बहुत से लोगों को तो पता नहीं था। नौकर थे, नौकर है। आप नौकर को निकाल रहे हैं। नहीं, आप सुनिए ना, आप नौकर को निकाल रहे हैं। बोर्ड में लोग नौकर होते हैं मैडम, जरा सुन तो लीजिए बात को। आप नौकर को निकाल रहे हैं। जो बोर्ड के मेंबर्स है वो तो हिंदू ही होना चाहिए, जो गवर्नमेंट का कमिश्नर है वो तो हिंदू होना चाहिए। आपने कहा होना चाहिए, उसमें क्रिश्चियंस भी थे। लड्डू विवाद जब हुआ तब बहुत से आम लोगों को पता चला कि बोर्ड में क्रिश्चियंस थे। मैं यही आपको बता रही हूँ। नहीं, ये बोर्ड में मैडम सुनिए एक बात, आप समझिए मेरी बात को, जरा समझिए। बोर्ड में जो मेंबर्स होते हैं इंक्लूडिंग कमिश्नर, वो हिंदू हैं। एम्प्लॉइज जो है, एम्प्लॉइज नौकर, अब मिसाल के तौर पर रिपब्लिक का एमडी हिंदू ही होना चाहिए। आपने कानून बनाया तो एम्प्लॉय कोई हो सकता है।
जो बोर्ड का जो मेंबर है ये आपने क्यों कहा? TTD का, वो तो हिंदू है वो एक्ट है वो उसका। एम्प्लॉइज के ऊपर कोई एक्ट नहीं है। सर सड़क, Employees को अच्छा non-Hindu मुझे एक निकाल बात रहे हो बताइए,